125 सीसी में लुक्स और परफॉर्मेंस दोनों मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, बट एक ऐसी बाइक है जो ये आपको प्रोवाइड कर रही है और वो है बजाज पल्सर NS 125। आज हमारे साथ है रोहित भाई। क्या है रोहित भाई, जिनकी है ये बाइक। इन्होंने रोहित भाई ने चला लिया इस बाइक को 1 साल में अराउंड 17,500 किलोमीटर। तो रोहित भाई लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि TVS रेडर 125 आ गई है जो एक नया 125 सीसी कॉम्पिटिटर है, स्पेशली NS 125 का। फीचर्स काफी सारे दे रहा है रेडर 125, तो आपने NS 125 क्यों लिया, रेडर 125 क्यों नहीं ली? एक्चुअली अगर देखा जाए तो दोनों एक साथ ही टाइमिंग पे लॉन्च हुई थी 125 दोनों, रेडर भी और ये भी। रेडर में देखने गया था, उसका लुक वाइज थोड़ा फ्रंट से ठीक था, बट बैक साइड में अगर देखा जाए, अगर आप ले रहे हो और खर्चा कर रहे हो उतना, तो बैक साइड मुझे थोड़ा लुक्स पसंद था। तो और NS का जो था ये पहले से ही आती है, लीजेंड्स में आती है, 220 का आपको पता ही होगा। तो मेरे फ्रेंड्स के पास भी थी, मेरे को थोड़ा चाहिए था, और 125 इन्होंने लॉन्च करी तो मेरे लिए और आसान हो गया कि हाँ ठीक है, लुक्स मिल रहा है मेरे को कम सीसी में, मैं जिसको मेंटेन भी कर सकता हूँ अपने आराम से। अच्छा, मतलब उसका लुक इतना पसंद नहीं है आपको। NS की बात करें तो आगे से अगर इसको कोई देखेगा तो कोई भी नहीं बोलेगा कि 125 सीसी की है, क्योंकि NS 200 की पूरी कॉपी है, राइट? हाँ, एक टाइम के लिए बोला जाए तो मतलब फर्स्ट लुक में पता ही नहीं चलता है 125 में है। तो रोहित भाई, प्राइस की बात कर लेते हैं इसकी। NS 125 जो आई गेस 125 सीसी में वन ऑफ दी कॉस्टलीस्ट 125 सीसी बाइक है। तो कितना ऑन रोड प्राइस पड़ा था आपको? इसका ऑन रोड प्राइस जहाँ पे मैं रहता हूँ, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज चेंज होता रहता है, तो उस हिसाब से मेरे को ये 1,22,000 की पड़ी। 1,22,000 जो कि 125 के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो प्राइस की बात करें, NS 125 सीरियसली थोड़ा सा महंगी बाइक है बाकी 125 सीसी बाइक से। अगर इसी प्राइस में आप 20,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा डालोगे तो NS 160 मिल जाएगी आपको। तो अभी बात कर लेते हैं रोहित भाई परफॉर्मेंस की, क्योंकि NS 125 जो है परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है, राइट? NS 200 का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। NS 125 का परफॉर्मेंस कैसा लगा आपको? जैसा कि सीसीज का भले ही कम है, बट परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी 125 जो सीसी इसके सिमिलर बाइकें हैं उनसे तो अच्छा देती है ये अच्छा परफॉर्म करती है, स्टेबल भी है। मैक्सिमम RPM पे अगर आप ले जाओगे तब थोड़ा सा वाइब्रेट करती है, लेकिन वैसे अगर आप नॉर्मली देखे जाए, अगर आप ग्लैमर उठा लें या फिर रेडर का भी मैंने एक बार ऐसे ही किया था, तो उससे ठीक लगी मेरे को। ओके, तो इनिशियल पिकअप की अगर हम बात करें रोहित भाई, वो कैसा है इसका? इनिशियल पिकअप मेरे को ठीक लगा, बट सिंगल पर्सन के हिसाब से ठीक लगा। अगर आप दो बैठ के नॉर्मल सी बाइक आप भगाओगे या स्टार्ट मतलब करते हैं तो पावर दिखती है। इसमें सिंगल के हिसाब से ठीक है, डबल में ड्यूअल में तो पिलियन के साथ मुझे इतना नहीं लगा। अच्छा, पिलियन अगर बैठेगा तो इतनी अच्छी और पावर आपको नहीं लगी। अगर हम जाते हैं पहाड़ों पे तो भी थोड़ा सा फील होता है कि पावर अंडर पावर्ड है थोड़ा सा बाइक, तब ये आपको फील कराती है कि हाँ भाई 125 में रहो, 125 सीसी ही है। तो परफॉर्मेंस की बात हम कर ही रहे हैं रोहित भाई, ब्रेकिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि 125 सीसी NS 125 जो है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल 125 सीसी बाइक है, राइट? तो इसकी ब्रेकिंग कैसी है? ब्रेकिंग इसकी काफ़ी हद तक बहुत अच्छी है। इसमें कॉम्बी ब्रेक दे रखा है इन्होंने। अच्छा, डुअल चैनल ABS है, सिंगल चैनल ABS में नहीं मिलता है? तो नहीं है, ABS है ही नहीं। तो आपको लगता है ABS होना चाहिए था? ABS होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था ABS। अगर आप इतने प्राइस पॉइंट पे आप दे रहे हैं, आपने कॉन्सेप्ट बनाया है भले सीसी कम है, लेकिन कॉन्सेप्ट बनाया तो आपको देना चाहिए था, जैसे और बाइकों में आ रहा है, राइट? लेकिन इसमें कॉम्बी ब्रेक है, तो अगर आप रियर ब्रेक मारते हैं तो फ्रंट ब्रेक में थोड़ा सा ये ऑटोमेटिकली थोड़ा पुश हो जाता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है कभी कभी कि जैसे आपको ज़रूरत पे मारना पड़ता है ब्रेक आगे वाला, तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, कभी कभी ऐसा हो जाता है। बाकी ब्रेकिंग इसकी अच्छी है। तो राइड एंड हैंडलिंग की बात कर लेते हैं रोहित भाई। 125 सीसी बाइक आपने ली, ऑब्वियसली ये सिटी कम्यूट के लिए ली होगी, डेली आपका अप डाउन रनिंग होगा, राइट? तो इसकी पहले बात तो मुझे ये बता दो कि सीट कुशनिंग कैसी है, पिलियन के लिए भी राइडर के लिए भी, और कितना इसको देर तक कंफर्टेबली आप चला सकते हो? राइडर के लिए तो मुझे काफ़ी हद तक ठीक लगी, क्योंकि मैं लॉन्ग रूट करके आ चुका हूँ, टीरी वगैरह श्रीनगर। अच्छा, तो मेरे को ठीक लगी। पिलियन जो मेरे साथ जाते थे कभी कभी, तो उनको थोड़ा सा वो कंप्लेन करते थे कि यार बैठने में बहुत प्रॉब्लम होता है, बैक पेन हो जाता है। तो पिलियन के हिसाब से तो काफ़ी इतनी खास नहीं है, लेकिन राइडर के हिसाब से ठीक लगी। सीट कंफर्ट अच्छा है, कुशनिंग वगैरह अगर मतलब लॉन्ग टूर भी जाते हैं तो कोई इशू नहीं है। और इसका सस्पेंशन सेटअप कैसा लगा? जैसे गड्ढे आते हैं, जैसे सिटी में आप देखते ही हो, इंडिया है ऑब्वियसली, तो रोड्स इतनी अच्छी होती नहीं है खासकर सिटी की, तो गड्ढे वगैरह में कैसे फील हो करते हैं, बम्प वगैरह? सस्पेंशन मेरे को इतने खास अच्छे नहीं लगे, थोड़ा सा लगता है कि हाँ और बेटर हो सकते थे, बट इतने अच्छे इसके सस्पेंशन नहीं लगे, क्योंकि गड्ढे वगैरह या एकदम से अगर आपके पास जैसे कुछ होता है ना, दिखता नहीं है आगे ठीक से, पता नहीं लगता एकदम से कब ब्रेकर आ गया या गड्ढा आ गया, तो पूरा हिल जाती है। अच्छा, तो सस्पेंशन इतना ठीक नहीं लगा। तो रोहित भाई, हम राइड एंड हैंडलिंग की बात कर रहे हैं, तो इसका सीटिंग पोजीशन आपको कैसा लगा? सिटिंग पोजीशन मेरे हिसाब से, मेरी हाइट लंबी है तो उस हिसाब से मेरे को कभी कभी अनकंफर्टेबल फील होता है, समझ नहीं आता। आपकी हाइट कितनी है फॉर द रेफरेंस? मेरी 6
होगी 6 फीट है आपकी हाइट, approximately। ठीक है। तो आप बोल रहे हो कि आपकी हाइट में थोड़ा सा इशू आता है। इशू मतलब ऐसे फेसिंग नहीं होता कि बाइक नहीं समझिए, कंफर्ट के हिसाब से मैं चेंज करता रहता हूँ। तो कभी तो जैसे नॉर्मली आप बैठे हैं किसी बाइक पे तो उसमें आपका एक ही पोस्चर आएगा, इसमें मेरे हिसाब से तो मैं दो पोस्चर में बैठ जाता हूँ। अगर मुझे लॉन्ग रूट जा रहा है तो मैं सीधा हो गया आराम से, जैसे स्प्लेंडर में बैठते हैं अच्छा, ऐसे बैठ के चला सकता हूँ इसको आराम से। और ओके। नॉर्मली थोड़ा सा लगता है भगाते एक बार बैठ के दिखाओगे रोहित भाई बाइक में। इनफैक्ट हमने इसका ऑलरेडी एक सीट हाइट टेस्ट किया हुआ है, सीट तो हाइट उसका लिंक ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो डिफरेंट राइडर्स के साथ सीट हाइट है, वो एक बार जाके चेकआउट जरूर करना। तो आप देख पा रहे होगे तो 6 फीट हाइट है, तो हल्के से पैर बेंड भी हो रहे हैं आपके। हाँ जी, हाँ हल्के से पैर, ठीक है। ओवरऑल मतलब सीटिंग पोजीशन कंफर्टेबल है। सिटिंग पोजीशन हाँ कंफर्टेबल लगता है, ऐसे करके मैं चलाता हूँ नॉर्मली। ओके, अब मतलब अपराइट ही है, आराम कोई से ऐसा मैं ले सकता हूँ। तो रोहित भाई अभी बात कर लेते हैं इसके माइलेज की, क्योंकि 125 सीसी में मेन कंसर्न माइलेज का भी होता Mileage है। का। डेली अप डाउन करना है तो पॉकेट में इतना लोड नहीं बढ़ना चाहिए। NS 125 के साथ क्या माइलेज मिल रहा है आपको? 125 का यही बेनिफिट है कि आपको शौक भी पूरे करने हैं और बट पॉकेट भी हल्की नहीं करनी ज़्यादा, बिल्कुल। तो उस हिसाब से इसका माइलेज बहुत अच्छा है। इसका माइलेज आपको सिटी में अराउंड 40 या 42 किलोमीटर मिल जाता है, लॉन्ग रूट पे आपका 48 तक पहुंच जाता है। कंपनी क्लेम करती है 48 का वैसे, बट अगर मैंने चलाया, मैं सिटी में ज़्यादा चलाता हूँ तो मेरे को 43-45 मिल जाता है। तो माइलेज के हिसाब से तो मुझे बहुत बेस्ट लगी है, क्योंकि कम पैसे में मौज अच्छी है। पेट्रोल के प्राइसेस काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं आज की डेट में इनफैक्ट। तो अगर आप भी बढ़ते हुए पेट्रोल प्राइसेस से परेशान हो और अपनी बाइक या कार का माइलेज बढ़ाना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक ई बुक का लिंक हमने दे रखा है, जो हमने ई बुक बनाई है माइलेज बूस्टर जिसका नाम है। फ्री ऑफ कॉस्ट ई बुक है, उसमें काफ़ी सारे एक्शनेबल टिप्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। वो टिप्स आप फॉलो करके अपनी बाइक और कार का माइलेज बढ़ा सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको चेकआउट करना मत भूलना। तो रोहित भाई फीचर्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। खैर NS के साथ फीचर्स का पूछना बनता नहीं है, बट रेडर 125 जो इसका कॉम्पिटिटर है काफ़ी सारे फीचर्स ऑफर कर रहा है। तो NS 125 में हमें क्या क्या फीचर्स देखने के लिए मिलता है? बेसिकली इसमें जैसा आपका पहले NS 200 आई है, जो भी जैसे आई है NS, सेम वही फीचर्स दे रखे हैं। चेंज करने चाहिए थे इन्हें, क्योंकि 2022 चल रहा है, जनरेशन न्यू आ रही है, कंपटीटर्स में बहुत सारी न्यू गाड़ी आ रही है। जैसे आपने रेडर की बात करी, तो रेडर में उसमें गियर इंस्ट्रक्टर भी है, गियर इंडिकेटर भी दिखाता है उसमें आपका गियर कौन सा है। इसमें इतना कुछ नहीं है, सेम वही चल रहा है जो पहले चलता था। मतलब जो NS 200 में आपको फीचर्स हाँ, मिल रहा है वही सेम फीचर्स same में मिल same रहा है। तो रोहित भाई अभी बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। NS 125 से कोई शिकायत आपको इसकी बिल्ड को लेके? बिल्ड क्वालिटी 50-50 में क्या होगा, आपको मैंने अभी बताया भी कि रिम मुड़ गया, वो ज़्यादा स्पीड में भी नहीं था। बट रियर का जैसा आप देखेंगे ना, तो इसका रियर का टायर जो है वो पतला दे रखा है, काफ़ी पतला दे रखा है पतला इनफैक्ट। दे रखा है। इसमें आपका एक तो रिम वगैरह जो टायर का ओवरऑल है, मुझे बैक साइड का इतना खास नहीं लगता, क्योंकि स्पीड ब्रेकर वगैरह में भी ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ओके। और चलते चलते टायर पतला है तो इस चक्कर में ना कभी कभी डिसबैलेंस हो जाती है, हल्के वो होते हैं जैसे कीचड़ वगैरह टाइप में आप चल रहे हो। तो ऑफ रोडिंग के मामले में तो मैं इसको बिल्कुल वो नहीं करूँगा। उस हिसाब से मुझे बिल्ड क्वालिटी इतनी खास नहीं लगी। बाकी थोड़ी बहुत ठीक है कि हाँ आप मेंटेन भी कर सकते हो, इतना कुछ नहीं है कि अगर आपका कुछ दिक्कत हो गई तो उसको ठीक भी कराने में टाइम लग जाता है। जैसे NS 200 वगैरह है, इनको चीज़ों को चेंज कराने में भी बहुत खर्चा हो जाता है, इसमें इतना नहीं है, आपका हुआ तो चल जाता है, ठीक हो जाता है। जैसे 1 साल चला लिया आपने बाइक को, तो 1 साल में ऐसा तो नहीं हुआ कि कहीं पार्ट से आवाज़ वगैरह आने लगी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, पार्ट्स में तो कोई आवाज़ नहीं आई। उस हिसाब मतलब जो जैसे जब मैंने ली थी ना, तो मेरे घर वालों ने टाइम लेगा प्लास्टिक उठा के लिया है राइट, क्योंकि पूरी फाइबर बॉडी है, तो ऐसे करके होता है। तो हम मिडिल क्लास फैमिली वालों का यही सीन होता है। तो उस हिसाब से तो पार्ट्स का तो मुझे इतना कुछ लगा नहीं। मुझे एक टाइम के लिए लगा था कि इसके इंडिकेटर वगैरह थोड़े कम क्वालिटी के हैं तो टूट जाएंगे जल्दी, बट काफ़ी हद तक अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बताया बहुत लंबा भी जाता हूँ, तो उस हिसाब से तो मुझे ठीक लगा पार्ट्स को लेके। हाँ, थोड़ा सा इंजन को लेके मेरे को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। अगर मैं इसको ज़्यादा लॉन्ग चलाता हूँ तो ये आवाज़ करने लग जाता है और हीटिंग देता है और स्मेल देता है। हीटिंग और स्मेल आती है हीटिंग और स्मेल आती है लंबे समय चलाने के लिए, या हाई RPM से चलाते हो तब आप? अगर मैं इसे समझ लो कि अगर मैं इसको हाई RPM पे भी चला रहा हूँ, हाई RPM मतलब 8000 के आसपास, अच्छा, तो उसके बाद जब मैं इसको खड़ी करता हूँ स्मेल मारने लग जाती है और बहुत हीट करता है। ओके। तो ये मतलब इशू आपने सर्विस सेंटर में कुछ ठीक करवाया, उसको मैंने बताया उनको? दिखाया था, बट एक्चुअली मेरा घर जाना इतना होता नहीं है। उन्होंने मुझे बोला कि अभी न्यू है, उस टाइम पे मैंने मतलब अभी 6-7 महीने पहले दिखाया था, तो उन्होंने कहा था कि न्यू है तो कुछ थोड़ी बहुत स्मेल आती है। मैंने खुद देखा और नॉर्मल गैराज पे भी लेके गया, तो उन्होंने भी मेरे को इतना वो नहीं किया, सेटिस्फाई नहीं हुआ मैं। रोहित भाई, तो कुछ और ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स जो आपको लगते थे बेटर हो सकते थे, या जो कोई इस बाइक को लेने वाला है उनको पता होने चाहिए? एक तो
सबसे चीज़ बढ़िया लगी मेरे को कि इसका थोड़ा प्राइस पॉइंट हाई है प्राइस हाई है, राइट। इसके हिसाब से। और अगर आपने 125 दिया है NS में तो पावर थोड़ी इंक्रीज़ कर देते तो ठीक था। जैसे पहले एक 135 आई थी पल्सर की, राइट। उस वेरिएंट में इसको ला के दे सकते थे आप, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है इस लुक के हिसाब से और इस बॉडी के हिसाब से। क्योंकि इन्होंने एवरेज घटाने के लिए और पिकअप को मेंटेन रखने के लिए इसका टायर पतला कर दिया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक राइडर के लिए और एक बाइक के लिए। क्योंकि उसी पे चलती है गाड़ी और उसी पे अगर आपका ट्रस्ट नहीं होगा ठीक से तो दिक्कत हो जाती है। क्योंकि इसको लीन करते हुए बहुत डर लगता है कि इसका टायर स्लिप ना हो जाए। एक दो बार टायर पतला है, टायर बहुत पतला है। ओके, और कोई नेगेटिव? मैं हम फीचर्स दे सकते थे, न्यू जनरेशन है, न्यू मॉडल है, न्यू कॉन्सेप्ट है, तो उस हिसाब से फीचर्स दे सकते थे। काफ़ी कुछ जगह थी फीचर्स के लिए, ऐसा नहीं है, तो वो भी मेरे को एक टाइम के लिए लगा थोड़ा सा ठीक। बाकी मुझे हीटिंग की प्रॉब्लम आती है, तो वो मैंने और भी देखा तो मैक्सिमम लोगों की गाड़ी में यही आता है, हीटिंग की प्रॉब्लम आती है। बाकी ठीक है और ओवरऑल नॉर्मल 125 के हिसाब से। तो रोहित भाई हमने बात कर ली है, प्राइस थोड़ा सा इसका नेगेटिव पॉइंट है। अभी बात कर लेते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट की, क्योंकि लेना तो कंपेरेटिवली ईजी हो गया है, बट मेंटेन करने में कितना खर्चा आता है, क्या सर्विस कॉस्ट आती है इस बाइक की? प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो महंगी लगती है एक टाइम के लिए 125 में, लेकिन अगर आप उसका मेंटेनेंस कॉस्ट देखेंगे तो अराउंड आपका 1000 रुपीज़ आ जाता है। अगर आपकी गाड़ी बिल्कुल नॉर्मल ठीक है तो आपने एक सर्विस की कॉस्ट? एक सर्विस की कॉस्ट। ओके, एंड कितने टाइम में होती है ये सर्विस? मैं बाई किलोमीटर चला कराता हूँ। ओके, हाँ, सर्विस का इसमें इंडिकेटर दे रखा है, थैंक गॉड उन्होंने दे रखा है, तो उस हिसाब से मैं एक टाइम के लिए दिखा लेता हूँ कि हाँ नीड पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। फिर भी ऑन एन एवरेज कितने किलोमीटर्स पे हो जाती है? लगभग 4000 के आसपास, 4000 4000 के आसपास इसका सर्विस, एंड 1000 कॉस्ट आती है। 1000 तक कॉस्ट है। ओके, तो रोहित भाई लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, क्या NS 125 किसी को लेनी चाहिए? लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए, और नहीं लेनी चाहिए तो क्यों नहीं लेनी चाहिए? मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपको चाहिए एक अच्छा लुक और ठीक है, आप थोड़ी सी जेब खाली कर सकते हैं। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जेब खाली करने के लिए तैयार होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं उतना नहीं ले सकता, या फिर क्योंकि मोर पावर मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती है, आपको बताइए। तो अगर आप क्या सोचते हैं कि 200 अगर या 160 में ले नहीं सकता क्योंकि मैं उसे हैंडल नहीं कर पाऊँगा, उस हिसाब से अगर आपको लुक्स चाहिए वही, तो उस हिसाब से ये बेस्ट है, बहुत बेस्ट है एवरेज के हिसाब से आप देखेंगे तो। लेकिन अगर आपको पावर भी चाहिए, लुक्स तो है ही, पावर भी चाहिए और फीचर भी चाहिए, तो आप और बाइकें भी देख सकते हैं, इससे बेहतर आपको मिल जाएगी इस प्राइस पॉइंट। थोड़ा सा 10-20 हज़ार रुपये ऊपर नीचे होगा, तो थोड़ा बहुत ऊपर होता ही है, तो उस हिसाब से आपको बहुत सारी मिल सकती है, एक्सपल्स वगैरह ये सब। तो अगर आपको भी चाहिए एक 125cc बाइक, तो जाके आपको NS 125 की एक टेस्ट राइड जरूर लेनी चाहिए। थोड़ी सी बाकी 125cc से महंगी जरूर है, बट वैल्यू फॉर मनी अकॉर्डिंग टू रोहित भाई, एंड यू शुड चेक इट आउट वंस। अगर आपको इस बाइक से रिलेटेड और भी वीडियोस देखनी है, इसका सीट हाइट टेस्ट हमने किया हुआ है, ओनरशिप रिव्यू आपने देख ही लिया, तो साइड में आपको 2 टैब मिल रहे होंगे, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताना कि आपको NS 125 बाकी 125cc बाइक से कैसे लगती है। अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।